हेलो बच्चों, सबको नमस्कार। और बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गिव द हेडिंग लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड एप्लीकेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको ये एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही आता है। तो जैसा कि मिरर्स में हमने देखा था ना, मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। यहाँ हम देखेंगे लेंस फार्मूला जो कि लेंस में एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इसको कहते हैं लेंस फार्मूला। दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। V is your image distance, U is your object distance, and F is your focal length. Clear? Similarly, magnification m is equals to height of image by height of object is equals to size of image by size of object is equals to the image distance by object distance. So that is the magnification formula in case of lens. Clear? मिरर के केस में यहाँ एक माइनस आता था क्योंकि जो रियल इमेज होते थे वो मिरर के फ्रंट में बनते थे। अगर पीछे बनेंगे तो वहाँ भी प्लस आएगा। और लेंस में क्या होता है, रियल इमेज लेंस के उस साइड ही बनते हैं, तो इट इज़ प्लस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो वी से इट इज़ प्लस। क्लियर? तो यू शुड नॉट कंफ्यूज, नोट कर लीजिए इसको प्लीज। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए कॉन्केव लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens? Also find the magnification produced by the lens. So please do it, try करिए। I hope आपने कर लिया होगा। तो बच्चों we use the lens formula 1/v minus 1/u equals to 1/f। तो इसमें हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। So 1/u equals to 1/v minus 1/f। तो भी दे रखा है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। इमेज इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दैट इज भी इज योर -10, एफ इज -15 बिकॉज कॉन्केव लेंस है, राइट, इट इज़ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में हम फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, तो -15, तो इट विल कम्स आउट टू बी -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन इज दैट इज v by u। तो v भी माइनस है, u भी माइनस है, सो इट इज़ 1/3, तो दैट इज मैग्निफिकेशन इज 0.33। तो इट इज़ प्लस आ गया, तो इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? तो प्लीज नोट इट। Now बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 cm। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके आगे 2 cm tall ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, हम लोग क्या लेंगे -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो प्लीज़ डू इट। हाँ तो बच्चों आपने कर लिया होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दैट इज़ -15 सेंटीमीटर एंड इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस। सो फोकल लेंथ हम यहाँ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो u is -15, focal length is +10, and we solve it, we get 1/30. So v is
प्लस 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये 1/v निकालने के बाद हमको v निकालना है, v इज प्लस 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो इमेज बन रहा है लेंस के उस साइड बन रहा है प्लस 30 सेंटीमीटर। ऑल्सो द हाइट ऑफ इमेज पूछा है, इमेज का हाइट क्या होगा? ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो दैट वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यहाँ से हम एक फार्मूला बना लेंगे लाइक दैट। सो हाइट ऑफ इमेज इज h इंटू वी बाई यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर, हमको v का वैल्यू मिल गया प्लस 30 एंड u मेरा -15, तो h डैश हाइट ऑफ इमेज इज -4 सेंटीमीटर। -4 मतलब बता रहा है वो नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे -4 सेंटीमीटर। अब कितना टाइम्स मैग्नीफाई हुआ? तो मैग्निफिकेशन दैट इज v is plus 30 and u is -15, so it is 2 times, -2 times, तो मैग्निफिकेशन इज 2 times। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट मेरा 2 सेंटीमीटर था, इमेज हाइट मेरा 4 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हुआ है। माइनस बता रहा है ये रियल एंड इन्वर्टेड है, नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ लाइट, दैट इज पावर ऑफ ए लेंस। Power of a lens. It is defined as reciprocal of focal length of lens in meter। पावर ऑफ ए लेंस, किसी भी लेंस की पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ और रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर। तो जैसे मान लेते हैं पावर P इक्वल्स टू 1/f, f को हमेशा मीटर में लिखते हैं, ये मेरा पावर ऑफ ए लेंस की फार्मूला है। और इसको हम ऐसा भी लिखते हैं 1/f मीटर इनवर्स, दिस इज मीटर राइट, 1/m है तो इसको हम मीटर इन्वर्स भी करते हैं। पावर इक्वल्स टू 1/f, मीटर इन्वर्स को हम लिखते हैं डायप्टर। प्लीज नोट इट डाउन। d का मतलब होता है वेयर d इज डायप्टर, यूनिट ऑफ दैट इज 1 डायप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इन्वर्स, दैट इज unit of power of a lens, unit of power of a lens। क्लियर? अब अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस f is positive, so power is positive, why? Because f is positive। and for concave lens power is negative, why? Because f is negative। clear? प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो नोट कर लिया बच्चों। तो इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, what is the power of a sunglass? तो power of a sunglass is 0। very important question, 1 marks of question। the magnification of plain glass, the magnification of plain glass or plain mirror का magnification is +1। that thing you have to keep in mind। अब पावर से जो क्वेश्चन आता है, फाइंड द पावर ऑफ ए
power of a convex lens whose focal length is 25 centimeter. I think you can do it ना, कर लोगे बच्चों. पावर इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स. तो पावर इक्वल्स टू 1/f. f कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, राइट. तो पावर इक्वल्स टू 1/25/100 मीटर. तो पावर इक्वल्स टू 100/25 मीटर इनवर्स, दैट इज डायरेक्टर. तो पावर इक्वल्स टू 4 डायरेक्टर. एंड कन्वेक्स है तो प्लस. तो अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो पावर इज़ 4 डायरेक्टर. इसी तरह से अगर मान लीजिए हम कॉन्केव लेंस का निकालना होगा तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, -4 डायरेक्टर. क्लियर. इसी तरह से कभी आपको दैट इज़ एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केव लेंस है, लाइक दैट. कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, राइट. दोनों का कंबाइंड पावर निकालना है. इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है. तो टोटल पावर इज P1 + 2, लाइक दैट. अगर इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा, तो अगर सेम होगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी. क्लियर ना. तो इस तरह से आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. आई होप यू एंजॉय माई वीडियो. देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.